अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम हनुमान की लीला के ऊपर वीडियो पे रिएक्शन देंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था और इस वीडियो का बेसिकली था हनुमान जी जो हैं वो रावण की लंका जो होती है उसको आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं। सो हमें ये जानने को मिला था। सो अब जानते हैं इस वीडियो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। थकान से निढाल हो गया हूँ, परंतु अभी तक निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। पता नहीं वो दुष्ट माता सीता को लेकर कहाँ गया होगा। दुष्ट? परंतु माता को खोजना तो है ही। चिंता मुझे इस बात की है कि मैं भरसक प्रयत्न करने के उपरांत भी प्रभु राम की सेवा नहीं कर पा रहा। हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई संकेत, कोई दिशा नहीं कि कोई दुष्ट माता जानकी को दक्षिण की ओर ले गया है, और दक्षिण तो सृष्टि के अंत तक है। कुछ समझ में नहीं आता। धन्य है भगवान, तूने कई दिन के भूखे के लिए आहार का प्रबंध कर दिया। आज तो कई दिन का आहार एक साथ मिल गया। हे पक्षीराज, आपको देखकर न जाने क्यों पक्षीराज जटायु का स्मरण हो आया। तुम मेरे अनुज को कैसे जानते हो? तो ये कहिए, आप महान जटायु के अनुज हैं? हाँ, मैं महान जटायु का अनुज संपाति हूँ। पर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम मेरे भ्राताश्री को कैसे जानते हो? उन्हें संसार में कौन नहीं जानता। उनकी वीरता, उनके साहस और उनके बलिदान की तो चारों ओर धूम मची हुई है। उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम की जो सेवा की है उसे कौन भुला सकता है भला। परंतु मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ। पक्षीराज संपाति, एक दुष्ट राक्षस प्रभु श्री राम की जीवन संगिनी और हमारी माता सीता को छल से हर ले गया है। और जब वो दुष्ट आकाश मार्ग से जा रहा था तो महाराज जटायु ने उसे देख लिया और वो अपला पर अत्याचार सहन न कर सके। उन्होंने उसका मार्ग रोक लिया और उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते हुए वे मृत्युलोक को प्राप्त हुए। क्या मेरे भ्राताश्री का दुष्ट राक्षस ने वध कर दिया? हाय मेरा भ्राता! ईश्वर की सौगंध, वो दुष्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसका वध कर दूं। पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं बालीपुत्र युवराज अंगद हूं और ये मेरे चाचा महाराज सुग्रीव के विश्वास पात्र जामवंत और नलनील हैं। और मैं श्री राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। श्री राम का सेवक। हम भी उस दुष्ट को ढूंढ रहे हैं जो हमारी माता को हर ले गया है। पर अभी तक हमें यह पता नहीं चल सका कि वो दुष्ट कौन है और हमारी माता को कहां ले गया है। मेरी गृध्र दृष्टि यहीं से देख सकती है। ये जानकी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका? कहां है ये अशोक वाटिका? अशोक वाटिका विशाल सिंधु सागर के उस पार लंका में है। लंका का शासक महायोद्धा रावण है। और अब मुझे विश्वास है
कि जनक नंदिनी को वही हर ले गया है, क्योंकि अशोक वाटिका उसकी सर्वप्रिय वाटिका है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पक्षीराज संपाति, आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। कोटि कोटि। अब हम जानते हैं कि हमें कहां जाना है और क्या करना है। पक्षीराज संपाति, आपने हमारे अंदर उत्साह भर दिया है। अब हम अवश्य माता सीता को ढूंढ लेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चलो। अब क्या होगा? हमारे और लंका के बीच ये विशाल अपार सागर खड़ा है। हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो आसमान से गिरकर ताड़ में अटकने वाली स्थिति है। इस सागर को पार करना तो असंभव है। लगता है हम माता जानकी तक कभी ना पहुंच पाएंगे। और यदि हम माता जानकी तक नहीं पहुंच सके तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों मौन है पवनसुत? आपके जैसा बलवान बलबीर इस संसार में और कौन है? आपको बजरंग बली कहते हैं, कुछ तो कहिए। क्या कहूं? इस विशाल सागर को तो देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूं। क्या आप ये भी भूल गए कि आप बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाते रहे हैं? आपने तो वे कार्य किए हैं जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। आपने सूर्य का भक्षण करके तीनों लोकों में अंधकार कर दिया था। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है। कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। आप अंजनी पुत्र हनुमान हो, महावीर हो। यह मत भूलो कि आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पवनसुत, आप बाल्यकाल में बहुत चंचल थे। ऋषिगण आपकी नटखट प्रवृत्ति से दुखी रहते थे और उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराएगा कि आप कितने बलवान हो, आप अपना बल भूले रहोगे। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर! दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता। बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है, मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया, बता। आप तो ध्यानी हैं, बताइए ना मेरे श्री राम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्री राम अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर।
मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। रिश्वत! मेरे राम का नाम सम्मान से लो, ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा। तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम। बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निकल सकता है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। अब तो लगता है कि मैं केवल 2 छलांग मारकर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए। मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। 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 आज बड़े दिनों के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। ठहरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे खाऊंगी। हे माता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तेरे माता पुकारने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सागर के सारे भयानक सर्पों और अजगरों की माता हूं मैं कोई भी रूप धर सकती हूं। मैंने अपना परिचय दे दिया है। अब तू मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जा। माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे माता जानकी का पता लगाना है। उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को देना है। मुझे अपना यह कार्य करने दीजिए। उसके पश्चात मैं आपको वचन देता हूं कि लौटकर आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। ऐ वानर, मूर्ख समझता है मुझे? मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगी। मैं तुझे इसी समय खाऊंगी। हे माता, अब आप सत्य सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे आकार के समक्ष आपका मुंह बहुत छोटा है। आप मुझे नहीं खा पाएंगी। अपने आकार पर मत इतरा। ये देख मेरा मुंह। हाँ, मैं इसमें नहीं समा पाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं समा पाऊंगा।
लो माता, आपका हठ और मेरा वचन दोनों पूरे हो गए। मैं आपके मुंह में प्रवेश करके लौट आया। वीर हो, साहसी और बुद्धिमान भी हो। हे पवनसुत हनुमान, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि एवं साहस की परीक्षा लेने भेजा था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हृदय से आशीष देती हूं। माता, मैं धन्य हुआ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है पवनसुत। जय श्री राम। गंध कैसी? ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी लंकावासी की गंध तो हो ही नहीं सकती। कौन दुष्ट चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा कर रहा है? तू, इससे पहले तो मैंने तुझे लंका में कभी नहीं देखा। तो आज देख लो, मन भर के देख लो, और यदि मुझे देखने से आनंद मिले तो अपने परिवार वालों को भी बुला लो, वो भी मेरे दर्शन कर लेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है तुझे देखकर। आज मन भर के आहार मिल गया। मतलब थोड़ा बहुत हमें जानने को मिला। बेसिकली हमने जो पार्ट देखा था लंका का दहन, उससे पहले की ये वीडियो है जिसमें जो है वो हनुमान जी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें, कैसे हम जो है वो सीता माँ का जो है वो पता करें कि कहाँ पर है वो जो है वो रावण कहाँ पर लेकर चला गया दुष्ट। तो वो क्या करते हैं, वहां पर एक परिंदा आता है, वो मतलब बहुत अपने ही चक्रों में आता है, लेकिन फिर उनको बाद में पता चलता है कि उसके जरिए कि वो जो है वह रावण की लंका में है जो सीता माँ है। तो क्योंकि हनुमान जी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा राम जी के बचपन से ही उनके भक्त होते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके लिए हर चीज सोच कर रहे होते हैं। तो खैर हनुमान जी जो हैं वो जाते हैं अपने लोगों के साथ, वहां पर जाकर पानी की नदी के पास खड़े हो जाते हैं कि अब कैसे इसको क्रॉस किया जाए, क्योंकि रावण का जो होता है वो उस साइड पर होता है। तो वहां पर वो जाकर तो मतलब कि अपना जो है वो काम करते हैं। तो इससे मुझे ये आइडिया होता है
कि उन्होंने कितनी मुश्किलात को हनुमान जी ने संभाला, कंट्रोल किया और सारी चीजें मैनेज की। दूसरा उन्होंने जो है वो पानी से जो निकल कर आती हैं उनको किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, ये चीज देखी मैंने, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड इसके अलावा हमने एक और चीज देखी कि उन्होंने मतलब वो उनके मुंह के अंदर चले गए। मुंह के अंदर जाने के बाद मुझे लगा अंदर शायद वो कुछ मारेंगे उनके मुंह पर, कुछ इस टाइप का, जैसे कि वो लास्ट में उन्होंने उनके सर पे मारा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इज्जत रखी और वो बाहर आ गए। उनका भी बात पूरी हो गई और हनुमान जी की भी बात पूरी हो गई। तो वो भी इस चीज को मतलब कि वो एक बेसिकली वो आजमा रही थी, देख रही थी, जिसको हम परीक्षा भी कहते हैं, इम्तिहान कहते हैं। तो हनुमान जी को वो जाने देती हैं। हनुमान जी जाते हैं आगे, जाके वहां पर जो है पाँव में लाइक देख रहे होते हैं कि मतलब कि छुपके से जा रहे होते हैं ना, छोटू सी बनकर। तो वहां पर जो है वो स्मेल आ जाती है कि हाँ ये तो हमारी जगह का कोई बंदा नहीं लग रहा, कोई स्मेल आ रही है, कोई नई जगह की आ रही है। सो वो जो है उनको हनुमान जी को पकड़ के खाने लगती हैं शायद। तो हनुमान जी का मुझे आइडिया है, वो जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, मुझे समझ आ जाता है कि वो कुछ मारने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, क्योंकि थोड़े से नटखट भी है ना। तो एनीवेज ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफी मजा आया। मैंने काफी हनुमान जी के बारे में जाना कि वो किस तरह से रामलीला में बेसिकली हनुमान जी का जो रोल होता है वो कितना अहम होता है, वो हमें इस वीडियो से जानने को मिलता है। क्योंकि दुष्ट रावण जो होता है वो सीता माँ जो होती हैं उनको लेकर चला जाता है, राम जी उनको ढूंढते हैं। उसके बाद हनुमान जी के पास ढूंढते ढूंढते वो आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी हेल्प करो, कर सकते हो ढूंढने में। तो हनुमान जी क्योंकि राम जी के वैसे भक्त होते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वो ढूंढे। सो वो जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए, और वो मतलब एक उनको मिशन मिल जाता है। तो आगे की स्टोरी भी हम जानेंगे, क्योंकि ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही वॉच कर रही हूँ सारी वीडियोस, लेकिन मुझे काफी चीजें समझ आ रही हैं। आई होप काफी चीजें जानने को मिलती हैं। रामलीला मतलब कि रामलीला एक ऐसी हिस्ट्री रही है जो कि रियलिटी बेस्ड हुई भी है, और इसमें लोगों ने जो है वो अपने आप को किस तरह से वो लेकर जो है वो उस टाइम पर सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। खैर इतना तो मुझे पता है कि हनुमान जी अंदर गए थे, अंदर जाके उन्होंने जो है वो रावण के लंका जो है उसको आग लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने उनकी पूंछ जो होती है उसके ऊपर, टेल के ऊपर लगा दी थी, आग लगाई थी कि उनको दुख तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, वो तकलीफ उनको नहीं बल्कि उन लोगों को पहुंची जिन लोगों ने हनुमान जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो खैर और आग लगाई और वो जल गए। तो उसके बाद आई डोंट नो कि कल कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही थी कि वो लंका से निकल गया था, वो बच गया था वो क्या कहते हैं रावण, और जो है वो लंका जल गई थी। और उस टाइम पर सुनने में आता है कि जो लंका जो था, रावण उस टाइम भी बहुत ज्यादा शक्ति वाला था, और जो है उसके पास पैसा बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे सबसे अमीर तरीन आदमी था, और जो है वो बस बुराई में बहुत ज्यादा मुलव्वस था, जिसकी वजह से जो है वो लोग उनको इतना नापसंद करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनका ये जो महल था ये गोल्ड का बना हुआ था। तो खैर चीजें तो हमेशा नहीं रहती, और बस हिस्ट्री रह जाती है, और इंसान के जो ऐब होते हैं वो मतलब नेकियां रह जाती हैं। सो उन्होंने आज बुराई की, तो आज क्योंकि दशहरा भी है, उनको जो है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवरात्रि का लास्ट डे था कल। सो आज दशहरा है, तो आई होप कि आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो मेरा भी व्लॉग आई विल ट्राई कि मैं भी इस पर व्लॉग अपलोड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई ओपिनियन हो तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।